गुड मॉर्निंग ऑल गर्ल्स फूडी, अमन लगा की फूडी। आप सभी को आपकी फ्रेंड एसके स्टाइल का प्यार भरा नमस्कार। आज मंडे है और मंडे की शुरुआत करते हैं एक लाइन और एक स्टोरी के साथ। तो जिस तरह एक बछड़ा अपनी माँ को हज़ारों में पहचानता है, उसी तरह जो ये कर्मा होता है वो करोड़ लोगों में अपने कर्म करने वाले को पहचानता है। इस लाइन के साथ शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी किसी ड्राइवर की है जो लॉकडाउन में काफ़ी परेशान था, क्योंकि जो उसका जीवन यापन करने वाला एकमात्र ट्रक था वो अभी बंद था और वो काम कर नहीं रहा था। वो जिस पर उसका पूरा परिवार पलता था, उसके बीवी बच्चे माँ बाप, वो टोटली उसका काम धंधा बंद था और जो उसकी पूंजी थी वो धीरे धीरे ख़त्म होने वाली थी। एक बार वो इतना परेशान था कि रोने लगा और ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि हे ईश्वर, मेरी मदद कर। इतने में उसके पास एक कॉल आता है और कॉल सामने से आवाज़ आती है कि भाई साहब, आप अपना बैंक अकाउंट भेजिए, मुझे कुछ पैसे आपके पास ट्रांसफ़र करने हैं। और वो जब तक वो पूछे कि भाई आप कौन है, उतनी देर में फ़ोन कट होता है। उसको वो रिटर्न कॉल लगाता है कि भाई साहब आप हैं कौन, आप क्यों मेरी मदद करना चाहते हैं। बोलते भाई साहब आप डरिए मत, आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आपके भले के लिए ही कह रहा हूँ, मुझे आपको कुछ पैसे देने हैं, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, आप मुझे को बैंक अकाउंट भेजिए, मैं अभी तुरंत आपके पास कुछ पैसे भेजता हूँ। उसने विश्वास करके उसके पास बैंक अकाउंट भेजा और उसके कुछ ही मिनटों में उसके पास कुछ पैसे आए, जिसे देख के वो खुश हुआ कि चलो अब मैं इनसे अपना कुछ नया काम धंधा ढूंढूंगा। और उसने मालिक को धन्यवाद किया और सामने से उसने फिर एक फ़ोन उस सामने वाले को लगाया जिसने उसकी इतनी बड़ी मदद की। और उसने बोला भाई अब तो बता कि आप हैं कौन, आपने क्यों मेरी मदद की है। बोलते साहब आपने मुझे पहचाना नहीं, आप ट्रक वाले हैं और आपका नंबर मेरे मोबाइल में सेव था। आपको शायद याद नहीं है कि आपने 5-6 महीने पहले मेरी मदद की। मुझे कोई गाड़ी मिल नहीं रही थी और मुझे कहीं काम से अर्जेंट जाना था, मेरा इंटरव्यू था। आपने मुझे ट्रक में बिठाया और मुझे स्टेशन पे छोड़ा और वहाँ से फिर मैं निकल गया। और फिर जैसे ही मैं निकला वहाँ मुझे याद आया कि मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं है। मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैंने यहाँ वहाँ देखा, आप भी नहीं थे। मेरा मूड ख़राब हो गया कि सब ट्रक वाले, सब ऑटो वाले सब ऐसे ही होते हैं। इन्होंने अपना फ़ोन देखा और मैं आपको हज़ारों गालियाँ उस समय मन ही मन में देने लगा। और मैंने आसपास खड़े ऑटो वाले, अपने कैब्स वाले, ट्रक वाले से पूछा आपके बारे में, तो पर किसी ने कुछ बताया नहीं मुझे। मैं आपको और गालियाँ देने लगा। मेरा मूड इतना ख़राब हो चुका था कि फिर मैंने उस दिन जो मुझे इंटरव्यू के लिए जाना था वो भी मैंने कैंसिल किया कि अब इंटरव्यू पे जाके भी क्या फ़ायदा है, आज का दिन ही मेरा मनहूस है, बेकार है। फिर मैं यही सोचते सोचते मैंने घर आने का सोचा। मैं जैसे ही घर आया तो मैंने देखा कि आपका ट्रक वहीं पर ही खड़ा है और आपको देख के मैंने और गालियाँ देना शुरू किया कि ये होते ही ऐसे हैं, ज़रूर ये आज किसी और घर के पास आए होंगे किसी की मदद करने और अभी उनको भी ये चूना लगाएंगे। लेकिन जैसे ही आपने मुझे देखा, आपने मेरा फ़ोन मेरे हाथ में दिया और कहा कि साहब मैं तो बहुत देर से आपके घर के बाहर खड़ा हूँ कि कोई आ जाए तो मैं उसको फ़ोन उनके हाथ में दे दूँ। और आपके फ़ोन में भी लॉक था, नहीं तो मैं तो इस फ़ोन से भी आपको फ़ोन करने वाला था। और मैं बहुत देर से वेट कर रहा था कि इस पर कोई फ़ोन बजे तो मैं बताऊं कि ये फ़ोन मेरे पास है और मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूं। तो ये सुनकर मुझे बहुत अपने ऊपर से नफ़रत हुई, मुझे घृणा हुई कि मैं गाली देने में इतना व्यस्त था कि मुझे ये भी नहीं सोचा कि मैं एक बार अपने फ़ोन पे कॉल तो लगाऊं, या आपका नंबर मेरे पास सेव था तो मैं आपसे बात तो करूं। तो आई एम सॉरी कि मैं आपको समझ नहीं पाया और आपके बारे में गलत अपनी राय बना के बैठा। तो ये फ़ोन तो सिर्फ हज़ारों का था, लेकिन आपने मुझे करोड़ों की शिक्षा दी कि कभी भी किसी को जज मत करना और कभी भी किसी के लिए गलत राय नहीं करना और कभी भी बहुत जल्दी शॉर्ट टेम्पर्ड मत होना, गुस्से में नहीं आना, बहुत सोच समझ के फ़ैसला लेना। उस दिन के बाद से मैं
आपके लिए बहुत अच्छा सोचने लगा और मुझे बहुत आपकी से हमदर्दी हुई, एक लगाव सा हुआ। और उस दिन मैंने सोच लिया था कि एक दिन मैं इस आदमी की मदद ज़रूर करूँगा। और आज मुझे बहुत देर से आपके बारे में ख़्याल आ ही रहा था कि लॉकडाउन चल रहा है, हो सकता है कि आपको पैसों की ज़रूरत हो या किसी चीज़ से मैं आपकी कैसे भी हेल्प करूँ। तो अंदर से ही मेरी आवाज़ आई। और कहते हैं ना कि वो जो अंदर की आवाज़ होती है, जो आदमी की ज़बान होती है वो झूठ बोल सकते हैं, पर जो अंदर की आवाज़ें आती हैं वो कोई मन घड़त आवाज़ें नहीं होती हैं, वो अंदर की आत्मा होती है जो डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ी होती है और वो कभी गलत हो नहीं सकती। तो वो इंटीमेशन देता ही हमको, इसलिए उसने ये फ़ोन उसको किया और मैंने आज आपको फ़ोन किया और आज आपके पास पैसे भेजे। तो आज मुझे थोड़ी बहुत तसल्ली मिली है। ये सुनकर जो ट्रक वाला था वो बहुत ही खुश था हो रहा और ऊपर वाले को धन्यवाद भी कह रहा था, सामने वाले को भी धन्यवाद कह रहा था कि साहब आपको पता नहीं मुझे पैसों की कितनी ज़रूरत है। समझ लीजिए कि आज आपने मुझे दूसरा जीवन दान दिया है, नहीं तो आज मैं कुछ गलत करने जा रहा था अपने साथ। और आज आपने मुझे एक शिक्षा दी है कि आप अच्छे कर्म कीजिए, चाहे सामने वाला कैसा भी हो, आप अच्छे कर्म करते रहिए, आपके कर्म आपको ढूंढ लेंगे और आप तक वो ज़रूर आएंगे। ये चीज़ आज मैंने सीखी है आपसे कि जो मेरी थोड़ा सा अच्छा काम था कि मैंने मोबाइल आपको रिटर्न किया, आज वही मेरे काम आए। तो ये चीज़ मैंने आपसे सीखी है सर कि आदमी को कभी भी अच्छे कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए, सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दो और आप अपने अच्छे कर्म करते रहिए, आपका कर्म एक दिन आपको ज़रूर ढूंढ लेगा। ओके दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और इस कहानी से हम क्या सीखते हैं कि वक्त चाहे जो भी हो, हालात चाहे जो भी हो, आपकी मुश्किलें कितनी भी बड़ी हों, लेकिन कभी भी किसी को जज करना मत सीखिए, क्योंकि पता नहीं कि वो सामने वाला क्या है और आप उसको क्या समझ रहे हैं। और आप अपने अच्छे कर्म करना मत छोड़िए, यकीनन वो आपके पास लौट के ज़रूर आएंगे, आपको वो ढूंढ ही लेंगे, आपसे वो मिलेंगे आपके अच्छे कर्म। क्योंकि अच्छे कर्मों का फल हमेशा बहुत ही अच्छा नहीं, बहुत ही शानदार होता है। यकीन मानिए, चाहे हालात कुछ भी हो, कितना भी नेगेटिव हो, दिन खराब हो सकता है, आपकी ज़िंदगी नहीं। तो आप अपने अच्छे कर्म हर वक्त पॉजिटिविटी से करते रहिए, ऊपर वाले पर विश्वास रख के करते रहिए, आपके कर्म एक दिन आपको ढूंढ लेंगे और आपका रिवॉर्ड वो आपको ज़रूर देंगे। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी और मेरी पूरी टीम आपसे यही गुजारिश करती है कि कर दिखाइए ऐसा, करना चाहे हर कोई आपके जैसा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय। एस्क स्टाइल।